नमस्ते बच्चों, आप सभी सकुशल होंगे। तो बच्चों, आज हिंदी भाषा में आगे जो हम 4 पाठ पढ़ चुके हैं उसके अनुसंधान में पुनरावर्तन कार्य की शुरुआत करेंगे। किसी भी कार्य को यदि हम तटस्थीकरण न करें तो उसकी स्पष्ट समझ हमें कितनी प्राप्त हुई है वो शायद हम नहीं जान पाते। इसीलिए पुनरावर्तन कार्य बहुत महत्व की चीज़ है। तो आगे जो हमने 4 पाठ पढ़े हैं उन चारों पाठों का पुनरावर्तन कार्य आज हम साथ मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, हमने आगे जो 4 पाठ पढ़े हैं उसमें पहला पाठ दयालु शिकारी जो कि एक चित्र पाठ था, एक जगत एक लोक एक कविता हमने पढ़ी, साथ ही समझदार नन्ही की एक अच्छी सी कहानी हमने पढ़ी और 51 से 100 तक की गिनती हमने पढ़ी और उसके बारे में हमने समझने का प्रयत्न किया। बच्चों, पुनरावर्तन एक कार्य पेज नंबर 30 पर आप देख पाएंगे जिसमें 2 पेज में आपको पुनरावर्तन कार्य दिया गया है। तो पुनरावर्तन कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, उसके ऊपर मैं प्रकाश डालते हुए आप सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक कोष्टक दिया गया है, उसमें 5 अलग अलग विधानों के उत्तर दिए गए। उसमें आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा जवाब सही है। देखिए, पहले मैं आपको 5 अलग अलग जो हमें उत्तर दिए गए हैं जिनमें से हमें उत्तर को चुनना है वो आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास में जो है उसका नाम है बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल और घर। तो बच्चों, हमारे पास में सबसे पहली जो खाली जगह है उसे आपको मेरे साथ में पढ़ना है। सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। अब आपको ऊपर दिए हुए 5 जो अलग अलग शब्द हैं उसमें से कौन सा शब्द सही है और इस खाली जगह में आएगा वो आपको थोड़ा खोजना है। बताएंगे आप मुझे? चलिए, आपके आसपास अगर कोई बैठा है, आपका बड़ा भाई या आपके वालीगण, तो आप उन्हें जवाब बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सही जवाब बताना चाहूँगा। सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा ये पहले जो खाली जगह है उसका जो उत्तर है वह आएगा घर। तो इसी प्रकार से मैं आप जो दूसरा रिक्त स्थान है उस पर ले जाना चाहूँगा। आप सभी को मेरे साथ में पढ़ना है। रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया। अब देखिए, यहाँ पर रमेश की बात की गई है। रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया। तो अब आपको ऊपर दिए गए 5 जो विकल्प हैं उसमें से सही जवाब कौन सा है वो आपको खोज करके बताना है। मैं आपको सही उत्तर की तरफ ले जाना चाहूँगा। रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। यहाँ के रिक्त स्थान में बाजार भी नहीं आएगा, बिच्छू भी नहीं आएगा, अस्पताल और घर भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रमेश की बात की गई है। इसी प्रकार से हम आगे तीसरी खाली जगह है उस पर जाएंगे जिसमें दिया गया है मीना और जैमिनी। 2 सखियों की बात है। मीना और जैमिनी खाली जगह जा रहे हैं। तो 2 लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे विकल्पों में दिया गया है बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल और घर। तो अब इसका जवाब आपको खुद सोच करके बताना है इन 5 विकल्पों में से क्या जवाब आएगा। देखिए, मैंने उत्तर भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मीना और जैमिनी बाजार जा रहे हैं। बाजार आप लोग जानते हैं ना, बाजार किसे कहते हैं? जहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलती है, हम जीवन ज़रूरतों की जो चीज़ें होती हैं बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ मीना और जैमिनी दोनों साथ में कहाँ जा रहे हैं? बाज़ार जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगली खाली जगह है उसको भी आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला। देखिए, ये आपने शायद अभी जो अगले 4 पाठ पढ़े हैं उसमें कहीं ना कहीं ये पंक्ति आपने पढ़ी होगी। तो इसका जवाब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। ये एक पाठ हम पढ़ चुके हैं, उसके अनुसंधान में ये खाली जगह हमने देखी। उसके अलावा अब एक आखिरी खाली जगह है जो रिक्त स्थान है जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा और हम लोग साथ में उत्तर की तरफ आगे जाएंगे। शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया। देखिए, ये पाठ भी हमने आगे पढ़ा हुआ है कि शिकारी ने पहले शिकार किया हिरनी का और उसके बाद हिरनी को बचाने के लिए कहाँ ले गया? देखिए, ऊपर के विकल्पों में दिया गया है। जी हाँ, अस्पताल ले गया। कहाँ ले गया? अस्पताल, क्योंकि वो हिरनी को बचाना चाहता था।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का कार्य पूर्ण किया है। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, अब इसमें आपको अपने विचार और मौलिकता से इसका उत्तर देने होंगे हर जगह, क्योंकि यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं सभी के अनुभव के आधारित प्रश्नों के उत्तर अलग अलग होंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है। तो बच्चों, हमने देखा कि आपने आपके घर पे दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी सभी हमको नई नई कहानियाँ सुनाते हैं, और कभी कभी स्कूल में हमारे जो शिक्षक गण होते हैं वो भी हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में को आपने जो जो कहानियों का पठन किया है, या कहीं पुस्तक में पढ़ा हो या कहीं सुना हो, तो उस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि आपने किन किन कहानियों का पठन किया है। तो वो कहानियाँ अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि किसी ने कोई कहानी सुनी होगी, किसी ने कोई कहानी सुनी होगी, तो सबका जो उत्तर है इसमें एक समान नहीं होगा। सब अपने अनुभव के आधार पर अपनी मौलिकता से इसका उत्तर लिखेंगे। तो आप सभी को अपनी जो नोटबुक्स हैं उसके अंदर अपने जो जानकारी है उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हमारे पास है, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, आपने जो कहानी पढ़ी है उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। जो आपकी सबसे पसंदीदा कहानी है, जो शायद आपको याद रह गई हो, जो शायद आपके बहुत नज़दीक हो, आपने कहीं पढ़ी हो, सुनी हो, तो उस कहानी को सशब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इस प्रकार से हम तीसरे प्रश्न की तरफ आगे जाएंगे। अब देखिए, यह प्रश्न दयालु शिकारी इकाई से लिया गया है, जो कि आगे हम पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप सभी ध्यान देंगे। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। तो देखिए, जिसमें शिकारी पहले हिरनी का शिकार करता है और उसके बाद वह हिरनी को बचाता है। तो किस प्रकार बचाता है हिरनी का शिकार करने के बाद, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिकारी हिरनी को अस्पताल ले जाता है। पहले उसका शिकार करने का प्रयत्न करता है, फिर बाद में वह उसको बचाने के लिए अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ पर उसका इलाज होता है, और बाद में उसे जब वह ठीक हो जाती है तो उसे वह जंगल में छोड़ देता है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, जो हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा आपको आपकी कक्षा से थोड़ा शायद ऐसा लगेगा, शब्द जो हैं थोड़े भारी हैं। प्रगति, न्याय, मानव धर्म, ठीक है। तो ये इनमें 3 अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है, और सभी का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं हमारी जो नैतिक धर्म है, हमारी जो नागरिकता है, उससे जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से जो हमारे पास काव्य है, उस काव्य के अनुसंधान में ये प्रश्न हमें पूछा गया है। देखिए, हम सबको समरसता से रहना चाहिए। समरसता से रहना चाहिए, इसका मतलब ये है हम सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें एक दूसरे का अस्तित्व का स्वीकार करना चाहिए। उसी प्रकार से बिना भेदभाव सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए, और साथ में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो, इस प्रकार से हमें काम करना चाहिए बच्चों। अगला प्रश्न है, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। देखिए, ये तो आपने पढ़ा है, तो इसका उत्तर आपको याद ही होगा बच्चों। तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर इसका उत्तर लिखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका उत्तर बताना चाहता हूँ। देखिए, भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। बिच्छू को उसने बचाया, बिच्छू ने उसे काट लिया, लेकिन फिर भी नन्ही बतख था, उसका स्वभाव था भलाई करना। भलाई जो व्यक्ति का स्वभाव रहता है, व्यक्ति उसी प्रकार से अपना कार्य करता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर बच्चों हमने देखे। अब अगले प्रश्न की तरफ मैं आपको लेकर के जाऊंगा, जिसका नाम है प्रश्न 3। निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए। देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ण हैं जिसके अनुसंधान से हम आगे चलेंगे। वर्ण से शब्द बनाएंगे और शब्द का उपयोग करके हम वाक्य बनाएंगे। अलग अलग आप अपनी पुस्तक में देख सकेंगे कि अलग अलग आपको वर्ण दिए गए हैं। तो सबसे पहला वर्ण कौन सा है बच्चों, देखिए आप पढ़ सकेंगे, जिसका नाम है च। ठीक है, आप पढ़ पा रहे हैं, मेरे साथ में बोलिए च। च, ठीक है, बहुत अच्छे। आशा रखता हूँ आप सभी मेरे साथ में जुड़े होंगे और बोल रहे होंगे। तो सबसे पहला वर्ण है च। सबसे पहला शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ चम्मच। जी, चम्मच देखी होगी आपने, देखा है ना। जी हाँ, आप सभी खाना खाते समय चम्मच का उपयोग करते होंगे, देखा है ना सभी ने। जी हाँ, तो चम्मच, च से हमने एक शब्द बनाया जिसका नाम है चम्मच। अब चम्मच शब्द का हम वाक्य में उपयोग करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे, आप लोग करना चाहेंगे। जी हाँ, मेरे साथ में करिए।
चलिए देखिए, मैंने एक वाक्य बनाया है और आप इसके अलावा, मैं जो आपको वाक्य बता रहा हूँ उसके अलावा आप और भी वाक्य अपनी तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक वाक्य सिर्फ उदाहरण के स्वरूप में बनाया है। इसके अलावा आप चम्मच शब्द से 2, 4, 5, 10 जितने भी वाक्य बनाना चाहें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला वाक्य देख लीजिए, वो किस प्रकार से होगा, एक उदाहरण स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरे पास 1 चम्मच है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप और भी वाक्य अपनी नोटबुक में बना करके लिख सकते हैं। च से बनाया है मैंने चरखा। तो चरखा तो आप सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, तो चरखा से मैंने एक चरखा शब्द है उससे एक वाक्य बनाया है जिसका नाम है महात्मा गांधी जी चरखा चलाते थे। ठीक है, तो चरखा शब्द का उपयोग करके आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे मुझे चरखा चलाना आता है वगैरह वगैरह। तीसरा शब्द मेरे पास है चाकू। चाकू देखा होगा आपने। तो हम देख सकते हैं चाकू सब्जी काटने के लिए उपयोग में लिया जाता है या काम आता है। तो चाकू शब्द से भी आप अनेकों वाक्य बना सकते हैं बच्चों। चाबी, चाबी भी आपने देखी होगी। चाबी का उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए? जी हाँ, चाबी का उपयोग ताला खोलने के लिए किया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हर जगह कहीं कहीं तिजोरियों में चाबियों का उपयोग किया जाता है, घर के बाहर ताला लगता है, चाबी का उपयोग किया जाता है। तो चाबी शब्द हमने च से बनाया है, तो उसका वाक्य प्रयोग मैं आपको करके बताऊंगा। परिश्रम ही सफलता की चाबी है। मतलब परिश्रम, कठोर परिश्रम हम करते हैं तो वह सफलता की कुंजी है, चाबी है दोस्तों। तो इसी प्रकार से चाबी शब्द का उपयोग करके आप और भी अनेकों वाक्य बना सकते हैं। मैंने 5वां शब्द चयन किया है चालाक। चालाक शब्द भी आप जानते हैं, आप उनसे परिचित हैं। चालाक किसे कहा जाता है कि व्यक्ति बहुत होशियार होता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके किसी भी परिस्थिति को अनुकूल बना लेता है, तो उसे हम चालाक कह सकते हैं। तो यहाँ पर चालाक शब्द से मैंने एक वाक्य बनाया है, तारा चालाक लड़की है। मतलब तारा एक लड़की का नाम है और चालाक होना उसकी विशेषता है। तो तारा चालाक लड़की है। तो बच्चों, इस प्रकार से 5 वाक्य जो आपकी स्क्रीन पे हैं वो आप देख रहे हैं, और इन शब्दों का उपयोग करके या इनके अलावा और शब्द बना करके भी आप अनेकों वाक्य तैयार कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने पुनरावर्तन 1 में बहुत सी प्रवृत्तियाँ की। आशा करता हूँ आपको भी बहुत आनंद आया होगा। आज के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।